वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। सो हे गाइस यार, मैं आज आपके साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा जो कि सेबी ग्रेड ए का हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम था सेबी ग्रेड ए फेज़ 1 था, जो कि जनरल स्ट्रीम कॉमर्स के लिए था। ये इसका जो टाइप है, इसमें फ़ेज़ 1 प्री लेवल का होता है और फ़ेज़ 2 होता है जो मेंस लेवल होता है। सो डेट ऑफ एग्ज़ाम थी 25/2022 जो कि संडे को था। इसकी जो शिफ्ट थी मेरी वो थी मॉर्निंग में 9 AM to 10:40, मतलब 100 मिनट का पेपर था, करीबन 1 घंटे 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 1.5 घंटा 10 मिनट ज़्यादा। फ़ेज़ 1 में क्या आता है, फ़ेज़ 1 में 2 पेपर आते हैं, एक पेपर 1 आता है, एक पेपर 2 आता है। पेपर 1 60 मिनट का होता है और पेपर 2 40 मिनट का। पेपर 1 आपका नॉर्मली होता है जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आते हैं, जिनके ईच 20 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के बनते हैं इसमें पेपर 1 में। और जो पेपर 2 होता है 40 मिनट्स का होता है, जिसमें कॉमर्स से क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको 40 मिनट्स में करने होते हैं। अब टोटल देख लेते हैं कि भाई टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके। 100 + 100 200 मार्क्स का ये सेबी ग्रेड ए का फ़ेज़ 1 का जो पेपर होता है वो होता है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 80 + 50 130 मार्क्स के होते हैं और जो टोटल टाइम है 60 + 40 100 मिनट्स हम कह सकते हैं और 1 आवर एंड 40 मिनट्स का होता है। अब मैं इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि जो मेरे को क्वेश्चन से याद है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेपर 1 में पहले अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का आते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे। एक था इसमें क्वेश्चन 1, इंडिया गोल ऑफ अचीविंग 500 मेगावाट और गीगावाट पावर बाय 20। ठीक है, इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 2030 तक 500 मेगावाट और गीगावाट तक का प्रोडक्शन करना है इन्हें पावर का, तो इसका आंसर 2030 था। ऐसे ही इंडिया की जो पासपोर्ट रैंक है वो क्या है, ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आया था, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में। एक क्वेश्चन ये आया था कि एज़ पर सिक्योरिटीज़ एंड रेगुलेशन एक्ट जो होता है सेबी का, सेक्शन 2 सबसेक्शन H या 6 और 7, गोल्ड एक्सचेंज ऑनलाइन इज़ कंसिडर्ड है, इसको क्या कहा जाएगा, जो गोल्ड में ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑप्शंस जहाँ तक मेरे को याद आ रहे हैं, गोल्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स, एक्सचेंज गोल्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स, समथिंग करके था, तो यहाँ पे उसकी आंसरिंग करनी थी। एक क्वेश्चन आया था इसमें, ड्यूरिंग कोरोना विच सेक्टर इज़ लीस्ट अफेक्टेड, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कम अफेक्टेड था। तो इसका आंसर कन्फ्यूजन था, सर्विस सेक्टर हो सकता है या हॉस्पिटल वगैरह हो सकते हैं मे बी। विच कंट्री विन्स फुटबॉल इन फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी, अच्छा फेबररी में कोई कंट्री फुटबॉल को जीतती है, आई थिंक February 3 या February 6 था, तो मेरे को अनअवेयर था मैं इसके बारे में, तो वो नेम पूछा गया था यहाँ पे। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करा था बजट, यूनियन बजट 2022-2023 में। जो अभी जो लेटेस्ट बजट आया था उसी का क्वेश्चन था। तो इसमें कहता है कि जो अमाउंट है वो कितना कर दिया गया है, 20,000 करोड़, 80,000 करोड़ या 40,000 करोड़, तो यहाँ पे बताना था। लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी कोई थी, तो उसका MD या CEO का नेम पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो केवल इतने क्वेश्चंस मेरे को याद हैं यहाँ पे, 7-8 क्वेश्चंस। तो अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, क्वांट्स में भी अगेन 20 क्वेश्चंस आता है 25 मार्क्स के। तो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा आया था, मिल्क और वाटर का रेशो गिवन था 22 का। 27 लीटर की क्वांटिटी हमने रिमूव कर दी थी मिक्सचर को, फिर इसमें मिल्क को ऐड किया गया था जो कि वाटर का 15 टाइम्स था। अब जो मिल्क हो जाता है वो वाटर का 15 टाइम्स हो जाता है। फिर क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाली थी इनिशियली, इसका आंसर 200 लीटर आया था। एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ए का इन्वेस्टमेंट बी का हाफ, बी का इन्वेस्टमेंट सी का थ्राइस, ए बी सी का टाइम पीरियड कुछ गिवन था, ए और सी का डिफरेंस इन प्रॉफिट गिवन था, तो टोटल प्रॉफिट निकालना था, इजी था। ऐसा ही CI से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। एक क्वेश्चन आया था कि अप बोट एंड स्ट्रीम का, कि अप स्ट्रीम 100% है, डाउन स्ट्रीम 150%, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का 150% है। अप स्ट्रीम में कुछ किलोमीटर जाते हैं गिवन था, डाउन स्ट्रीम में कुछ किलोमीटर जाते हैं गिवन था, टोटल में 6 आवर थे। तो बोट की स्पीड निकालनी थी इसकी स्टिल वाटर में। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन इसमें DI के थे। ठीक है, एक स्टेटमेंट बेस, आई थिंक ये तो रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि A और B माइन को क्लोज़ कर दिया गया है, जिसमें लीकेज हो रहा था और कॉज ऑफ डेथ, मतलब लेबर की डेथ हो गई थी, या 2 न्यू माइन ओपन कर दिए गए, तो ऐसा कोई रीज़न बताना था इसमें। रीजनिंग तो क्वांट्स में तो मेरे को ये 12-15 क्वेश्चन ही याद थे, तो एक क्वेश्चन ये रीजनिंग का हो गया जो मैंने आपको बताया। बाकी आगे देखते हैं।
सो एज़ यू नो, जैसे रीजनिंग 20 मार्क्स की 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो इसमें थे, हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे कि सिटिंग अरेंजमेंट का था। 8 पीपल थे, सर्कल में बैठते हैं, सभी नॉर्थ देखते हैं, डिफरेंट सिटीज़ गिवन थी, यानी डबल वेरिएबल क्वेश्चन था, नेम गिवन थे, तो अरेंज करना था। ऐसे ही 3 क्वेश्चन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के आए थे, जिसका सभी लोग नॉर्थ को देख रहे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 23 थे इसमें, तो 2 क्वेश्चन हो रहे थे इसमें। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये आया था कि सबका वेट, सबके मार्क्स या वेट वगैरह गिवन थे 6 लोगों के, इसमें आंसरिंग करनी थी। 3 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही एक वर्ड आया था, कोई लेटर गिवन था, तो उसके 3rd 4th 5th और 10th लेटर से ये वर्ड बन रहा था, लाइव या ईविल, तो इसमें आंसरिंग करना था। ऐसे ही 2-3 वर्ड दे रखे थे, जिसका जो पैटर्न कंसेप्ट था, तो सारे वर्ड 1-1-1 प्लस हो रहे थे, एक -1 होता, +1 होता, ऐसे ही एक और वर्ड था, तो हो गया था वाला क्वेश्चन। ऐसी एक पजल आई थी यहाँ पे, 3 मंथ थे और अलग अलग डेट हैं, तो ऐसे लिखा था कि ऐसा नंबर प्राइम नंबर की डेट में अरेंजमेंट करना था, ये मेरा रह गया था। सो बस इसमें ये इतना ही क्वेश्चन आए थे। तो ये तीनों सेक्शन मैंने आपको बता दिया, बट इंग्लिश का मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया था, तो मैंने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। अब पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि कॉमर्स का था, जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे 100 मार्क्स की। काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पे। सो बात करें इंटेंजिबल एसेट बताना था, तो माइनिंग राइट इसका आंसर आ गया था। जो इंड AS होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18, वो रिवेन्यू से रिलेटेड होता है, हमें पता है। तो ये कौन सी रिवेन्यू से रिलेटेड होता है ये बताना था, तो इसमें लीजिंग रिवेन्यू, माइनिंग रिवेन्यू एट्सेट्रा ऑप्शंस गिवन थे। ऐसे ये क्वेश्चंस था कि 139 जो सेक्शन है ऑडिटर्स का, उसमें जो मीटिंग वगैरह होनी होती है, कुछ ऐसा ही था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो 3rd AGM, 4th AGM या 5th AGM या 6th AGM तक होना चाहिए था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन था कि जो बाय बैक ऑफ शेयर से रिलेटेड आ रखा था, इसमें स्टेटमेंट बताने थे क्या क्या इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट रहेगा। जैसे कि एक स्टेटमेंट की बाय बैक ऑफ शेयर को हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही 4 स्टेटमेंट थे। एक क्वेश्चन था, इफ़ डायरेक्टर फेल्स टू गिव डिविडेंड आफ्टर डिक्लेरेशन, भाई अगर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते, तो उनको इतने दिन की सज़ा हो जाएगी, प्रिजन हो जाएगा, इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आंसरिंग यहाँ पे करना था। ऐसे ही क्वेश्चन था कि अगर जो बिल डिस्काउंट या जो बिल होता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ के टाइम, वो जो फिजिकल ईयर के बाद शायद एन कैश वगैरह जो भी होता है फाइनेंशियल ईयर के, तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह जो लेट होता है वो क्या होता है, वाइट इंक इंटरेस्ट कहेंगे, ब्लू इंक इंटरेस्ट कहेंगे, ब्लैक इंक इंटरेस्ट कहेंगे, ग्रीन इंक इंटरेस्ट, तो ऐसे ऑप्शंस की बनते हैं। ऐसे ही NBFC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था कि पब्लिक से वो मैक्सिमम कितना अमाउंट का लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बजटरी कंट्रोल के स्टेटमेंट आ रखे थे यहाँ पे, जैसे मेरे को तो 2 वर्ड ये लगे थे कि बजटरी कंट्रोल इंक्लूड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या बजटरी कंट्रोल रिजल्ट इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लग रहा था। मेंशन इन नोट्स इन बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट में क्या हमें मेंशन करना चाहिए, तो गारंटी के बारे में था कि गारंटी को हमें मेंशन करना चाहिए। ओलिगोपोली से रिलेटेड पता नहीं क्या अजीब सा क्वेश्चन उन्होंने दिया था, काफ़ी हाई लेवल लग रहा था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिमांड की कुछ वैल्यू थी, सप्लाई की कुछ वैल्यू थी। इसमें जैसे सपोज़ अगर हम बात करेंगे 2 + 3p लिखा हुआ था और यहाँ पे -4 + 3p, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू बतानी थी क्या थी, तो मैं इसकी वैल्यू को पुट करके जो बराबर आना था वो लिख दिया था। तो इसका आंसर आई थिंक मेरा प्राइस 3 आया था और क्वांटिटी 9 आया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जैसे मैनेजमेंट थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जिसमें लीडरशिप थ्योरी आ रखी थी। 6 मार्क में ऐसे कोई डैम को करके ऐसा कोई अल्फ़ाबेट होगा, तो उसमें एक वर्ड का मीनिंग पूछा गया था। काइजोन करके कुछ पूछा गया था इन्होंने, तो करेक्ट इनकरेक्ट बताना था इसमें भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। कॉल ऑप्शन के बारे में पूछा गया था। एक पूछा गया था कि कॉल ऑप्शन जो स्ट्राइक करता है अगर ज़्यादा हो जाती है अंडरलाइंग एसेट से, क्या कहेंगे, एट द मनी, इन द मनी, एट्सेट्रा ऑप्शन के बनते हैं। डेरिवेटिव का टाइम कितना होता है। पोएम में पी का मतलब क्या होता है, प्लेस, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन था। डायरेक्टर शुड लिव इन इंडिया कितने टाइम तक रहना चाहिए, तो 180, 181 डेज़ या 182 डेज़ में इसका कोई आंसरिंग होनी थी।
एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि यूएसए की जीडीपी 6400 करोड़ है और उसकी जीएनपी 6460 करोड़ है। एक रफ मैंने इसमें लगा दिया है, अपने आप से चेंज कर दिया है। तो इसका रीज़न क्या होना था कि भाई नीफिया को ऐड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा, ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे रीज़न के। बैलेंस ऑफ ट्रेड का ऑलवेज बैलेंस आता है, तो इसके रीज़न क्या थे कि ऑलवेज डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है, नेवर डेफिसिट नेवर सरप्लस। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे गिवन थे, नेवर डेफिसिट, सरप्लस और नेवर बैलेंस। ऐसे ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है, मतलब जो डिसीजन लेने वाले जो जज वगैरह होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज वो होते हैं ऐसा हमें पता है, बट वो उन्हें कितने साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तो 4 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ऐसा क्वेश्चन था। चाइना विंटर ओलंपिक एडिशन 2022 ये कौन सा था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मैंने लिख दिया। तो मेरे अटैम्प्ट्स कैसे रहे थे, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं हुआ था, मिनिमम भी क्वालिफाई नहीं हो क्या पता, मैं बता देता हूँ। तो पेपर 1 में 34 अटैम्प्ट हुए थे, लो अटैम्प्ट थे। रीजनिंग में 15 हुए थे, जीए में कम ही हुए थे भाई, 4 से 5 हुए, 2 से 3 ही हुए थे। इंग्लिश में 10 से 11 रेंडमली मारे थे। क्वांट्स के भी 4 से 5 बड़ा बेकार अटैम्प्ट रहा था। तो जीए में क्या आया था बेसिकली, फेबररी मंथ की करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा थी, बजट से क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स फुटबॉल वाला जो जीतने वाला आया था, पासपोर्ट इंडेक्स आया था। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 में 40 अटैम्प्ट करे थे, एक्यूरेसी काफ़ी कम है क्योंकि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने जो भी आ रहा था वो कर ही दिया था। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, ना जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, इनकम टैक्स का एक पोएम वाला था, कॉस्टिंग से सिग्मा से स्काई जोन बजटरी वाले क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से ओलिगोपोली इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ ट्रेड का यूएस जीडीपी जीएनपी का क्वेश्चन था, ऑडिटिंग से 4 से 5 क्वेश्चन थे। सो ये आपका सेबी ग्रेड ए पेपर का एनालिसिस था। सो आई होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट्स।